तो आज हम लोग भावनगर में जाने वाले हैं महादेव टेम्पल, जो कि निष्कलंक महादेव के नाम से जाना जाता है। और यह जो मंदिर है वो समुद्र तट के बिल्कुल पास है, वहाँ से 1 से 2 किलोमीटर है। तो वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है, जो से कि हमें पैदल चल के पार करना होता है। साथ ही साथ हम लोग अलंग भी जाएंगे, जो कि भावनगर से अलंग की दूरी 50 किलोमीटर के लगभग है। और वहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज़ है, जहाँ की देश विदेश से शिप्स आते हैं ब्रेक होने के लिए। एक्चुअली जब शिप काफ़ी पुराना हो जाता है और वो यूज के लायक नहीं रहता है, तो उसे ब्रेक किया जाता है। तो वो सारे शिप जो हैं वो ब्रेक होने के लिए अलंग ही आते हैं। तो आज हम लोग वहाँ भी जाएंगे, और वहाँ पे एक बहुत ही फेमस मार्केट लगता है, जहाँ पे कि शिप के सामान को सोल्ड आउट किया जाता है। तो वहाँ पे काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में वो सारे सामान मिल जाते हैं। तो हम लोग वहाँ जाएंगे और देखते हैं वहाँ पे कैसा क्या मिलता है, और अगर कुछ अच्छा लगा तो हम लोग परचेज भी करने वाले हैं। तो चलिए साथ में आज हम लोग चलते हैं भावनगर और अलंग की यात्रा पे। तो अभी हम लोग स्टेट हाईवे 20 पे चल रहे हैं, और यहाँ से धंधुक्का की दूरी जो है वो 21 किलोमीटर है। तो हम लोग यहाँ से धंधुक्का की ओर जाएंगे और फिर वहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी लिमडी को जस्ट हमने 10 मिनट पहले ही क्रॉस किया है। अभी हम लोग धंधुक्का को क्रॉस कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं धंधुक्का का बाजार है। तो हम लोग धंधुक्का क्रॉस करके फिर यहाँ से हम लोग गुजरात धोलेरा एक्सप्रेसवे को पकड़ेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं ये है NH 751, और यहाँ पे रोड के दोनों तरफ मतलब तालाब सा बन गया है। लग रहा है इधर बारिश बहुत ज़्यादा ही हुई है। तो अभी हम लोग NH 51 पे चल रहे हैं। ये धंधुक्का को धोलेरा एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट करती है। यहाँ से धोलेरा सिटी जो है उसकी दूरी 20 किलोमीटर है। तो हम लोग अभी 20 किलोमीटर इसी नेशनल हाईवे पे चलेंगे। उसके बाद हम लोग अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे को पकड़ेंगे, और जो हमें भावनगर से थोड़ी देर पहले हमें उसे छोड़ना पड़ेगा। और फिर उसके बाद हम लोग स्टेट हाईवे को पकड़ के भावनगर और फिर निष्कलंक महादेव के पास जाएंगे। तो ये सामने जो आप सिटी देख रहे हैं यही धोलेरा है, लेकिन ये ओल्ड धोलेरा है जो पहले से बसा हुआ था। अब हम लोग यहाँ से राइट जाएंगे और यहाँ से ही हम लोग धोलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेसवे को पकड़ेंगे, और फिर उससे होते हुए फिर हम लोग भावनगर की ओर चलेंगे। अभी आप देख रहे हैं अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे। यहाँ से भावनगर की जो दूरी है वो 58 किलोमीटर है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इस एक्सप्रेसवे का जो कंडीशन है बहुत ही ज़बरदस्त है। और वो आप लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं कि किस तरह से अभी जो भी कंस्ट्रक्शन है वो अभी चल ही रहा है। बहुत सारी कंपनीज़ तो ऑलरेडी वर्किंग है, और बहुत सारी अभी वर्किंग फेज़ में है। उनका बिल्डिंग या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अभी क्रिएट ही हो रहा है। बहुत ही मैसिव यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, और यहाँ ढेर सारी कंपनीज़ जो हैं वो आ रही हैं। उसमें से एक टाटा की सेमीकंडक्टर चिप जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी यहीं पे लग रहा है। तो ये सिटी जो है आने वाले समय में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ लिए हुए है। अब इस एक्सप्रेसवे को अलविदा कहने का समय आ गया है। इसी सर्कल के पास ये एक्सप्रेसवे ख़त्म हो जाता है, और अब हम लोग स्टेट हाईवे 751 पे चलेंगे, और जो भावनगर तक हमें लेके जाएगा। तो अभी हम लोग निष्कलंक महादेव के पास आ गए हैं। ये जो बीच देख रहे हैं आप, यह कोलिया बीच के नाम से जाना जाता है, जो कि कोलिया गांव में है। यहाँ से कोलिया गांव की दूरी महज 1 किलोमीटर है। अब हम बिल्कुल तट के पास पहुंच गए हैं। अब यहाँ से हमें 1 किलोमीटर चलना है निष्कलंक महादेव के मंदिर तक जाने के लिए। अभी समुद्र का पानी बिल्कुल पीछे तक जा चुका है, पर जब हाई टाइड होती है तो यही पानी बिल्कुल तट के पास तक आ जाती है, और यह मंदिर पूरा का पूरा पानी में डूब जाता है। तो अभी जो सामने आप ध्वजा दिख रहे हैं, हमें वहां तक जाना है।
यहाँ थोड़ा संभल के चलना पड़ रहा है क्योंकि वो जमीन जो है वो काफी स्लिपरी हो गई है। और अभी तक हम लोग 15 से 20 मिनट हम लोगों ने वॉक कर लिया है और अब मंदिर हमारे बिल्कुल सामने ही है। अब हम मंदिर के बिल्कुल पास आ गए हैं और ये देखिए यहाँ से यह कितना ही सुंदर लग रहा है, कैसे ध्वजा हवा के साथ लहरा रही है। यहाँ पे 5 शिवलिंग है, तो हम चलिए बारी बारी से पांचों शिवलिंग के दर्शन करते हैं। तो बाबा के दर्शन तो बहुत ही अच्छे से हो गए हैं, तो हम वापस चलते हैं तट की ओर और फिर वहां से हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन अलंग की ओर जाएंगे। निष्कलंक महादेव का दर्शन हो गया है, तो अब हम लोग यहाँ से अलंग की तरफ जा रहे हैं, जो कि यहाँ से उसकी दूरी 30 किलोमीटर है। तो हम लोग वहाँ जाएंगे और फिर देखते हैं वहाँ किस तरह का क्या शॉप्स है और कैसा क्या रहता है। तो फिर वहाँ से होने के बाद फिर हम लोग सीधा अपने सुरेंद्र नगर के लिए निकल जाएंगे। तो अभी हम लोग अलंग पहुँच चुके हैं। निष्कलंक महादेव से अलंग की दूरी महज 30 किलोमीटर ही थी, पर यहाँ आने में हमें काफी वक्त लग गया। बीच का रास्ता बहुत ही खराब था। तो जब भी आप निष्कलंक महादेव से अलंग के लिए गूगल पे मैप सेट करें तो वो आपको हातम, थलसर, जसपर, सोसिया वाला रास्ता दिखाएगा। तो वो रास्ता आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपको ये वाला रास्ता लेना है जिसमें कि आप बुधेल, बंडरिया, त्रापस से अलंग की ओर मुड़ जाए। तो चलिए अब यहाँ के शॉप देखते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ से एक मैट्रेस और एक झूला खरीदा, जो कि हमें काफी किफायती रेट में मिल गया था। शॉपिंग करते करते हमें यहाँ काफी समय लग गया और हम लोग यहाँ से 7:30 बजे निकले और उस समय तक काफी अंधेरा हो गया था। हमें काफी भूख लग गई थी, तो हम लोग तंसा से आगे जाके गैलॉप्स फूड प्लाजा पे रुक गए और वहाँ हम लोगों ने खाना खाया और फिर हम लोग वहाँ से आगे निकले और फिर हम लोग सुरेंद्र नगर रात के लगभग 12:30 बजे पहुँचे। तो अब हम इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर से हम लोग मिलेंगे किसी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।